नमस्कार दोस्तों, आज आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, जब मैंने आपको चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पढ़ाया था उस वक्त मैंने कहा था कि मैं विजय स्तंभ आपको अलग ही दूंगा, और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विजय स्तंभ का। आप प्लीज वीडियो को पूरा देखेंगे, विजय स्तंभ आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं आज विजय स्तंभ जो इस प्रकार बन रखा है। कई सारी हम बातें करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ इसकी जानकारियां दे देता हूं। विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि विजय स्तंभ है कहां पर। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, और हम बातचीत करते हैं इसके निर्माता के विषय में। तो देखो, विजय स्तंभ का जो बच्चों निर्माता है, विजय स्तंभ के जो निर्माता है वो है बच्चों महाराणा कुंभा। कौन है रे बच्चों? महाराणा कुंभा। और ध्यान रखेंगे कि विजय स्तंभ ही नहीं, किसी का भी निर्माण किसी न किसी के उपलक्ष्य में करवाया जाता है। तो इसका निर्माण किसके उपलक्ष्य में करवाया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे सारंगपुर युद्ध। आपसे पूछा जा सकता है सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण क्या करवाया था? विजय के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया और इसे सारंगपुर में विजय हुए, इसी कारण इसका नाम विजय स्तंभ रख दिया गया। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों, सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1437 ईस्वी को, और किन किन के मध्य हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे महाराणा कुंभा वर्सेज मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य, महमूद खिलजी के मध्य। और ये महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य जो युद्ध हुआ था 1437 में, इसे ही सारंगपुर का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में कौन विजय हुए? महाराणा कुंभा विजय हुए। इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने 1440 ईस्वी में यहाँ पर इस सुंदर इमारत का निर्माण प्रारंभ करवाया, जो पूर्ण रूप से कब बनकर के अस्तित्व में आए? 1448 में। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसको बनाने में कुल 90 लाख रुपए खर्च हो गए थे। ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इसके जो शिल्पी है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके शिल्पी, इसके कलाकार कौन है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जैता। विजय स्तंभ को किसने बनाया था बच्चों? जैता ने बनाया था, और इसका सहयोग किया था इनके लड़के नापा, फूमा और पुंजा ने। तो आप मुख्य रूप से क्या ध्यान रखेंगे? जैता ध्यान रखेंगे, और जैता का सहयोग किया था नापा, पूमा, पुंजा, जो इनके लड़के थे, ये इसका मुख्य शिल्पी था। बच्चों, इसकी जो आकृति है, आपसे पूछ लिया जाए कि विजय स्तंभ की आकृति किसके समान है? तो विजय स्तंभ की आकृति है बच्चों डमरू के समान। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे, किसके समान है? डमरू के समान इसकी आकृति है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, यह 9 मंजिला है। विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। और 9 मंजिला होने का मतलब आप ध्यान रखेंगे, ये नवनिधियों का प्रतीक है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि, तो नवनिधि का प्रतीक है। 9 मंजिला होना क्या है? नवनिधियों का प्रतीक है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे ये किसको समर्पित है? तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा बच्चों कि ये विष्णु को समर्पित है। भगवान, ये परीक्षा में पूछा गया है कि विजय स्तंभ किन को समर्पित है? तो विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। बच्चों, विजय स्तंभ कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, इसलिए इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ये सब भी आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बातचीत करते हैं यहीं से, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 9 मंजिला है, और वे नवनिधियों का प्रतीक है। डमरू के समान इसकी आकृति है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको जैता ने बनाया था। निर्माण कार्य 1440 से 1448 तक चला है। 90 लाख टोटल इसमें खर्च हो गए। और किस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में किसने बनाया है बच्चों? महाराणा कुंभा ने बनाया है। अब हम बातचीत करते हैं इसके आधार की। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 30 फुट तो चौड़ा है और 120 फुट ऊंचा है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है रे बच्चों? 120 फुट। और इसकी जो चौड़ाई है वह कितनी है? 30 फुट। ये आप ध्यान रख लेंगे।
इसमें कुल जो सीढ़ियां लग रखी हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे इसमें कुल सीढ़ियों की संख्या कितनी है, तो इसमें 157 सीढ़ियां हैं, इनको भी आप ध्यान रख लेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और कई सारी बातें हम विजय स्तंभ की करेंगे। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बातचीत कर रहे हैं विजय स्तंभ की ही। तो इसमें 30 फुट तो चौड़ा है, 120 फुट ऊंचा है और टोटल सीढ़ियों की संख्या कितनी है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। 157 सीढ़ियां इसके अंदर हैं, ये सब ध्यान रखेंगे बच्चों। इसके मुख्य द्वार पर ध्यान रखेंगे, मुख्य द्वार पर, और मुख्य द्वार पर किसकी मूर्ति अंकित है, मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति अंकित है, विष्णु की मूर्ति अंकित है। और मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति अंकित होने के कारण ही इसे क्या कह दिया गया, विष्णु ध्वज गढ़ कह दिया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति अंकित होने के कारण इसे क्या कहा गया, विष्णु ध्वजगढ़। और ये विष्णु ध्वजगढ़ किसने कहा, उपेंद्र नाथ ने, ध्यान रखेंगे। इसी विष्णु ध्वजगढ़ किसने कहा है बच्चों, उपेंद्र नाथ ने कहा है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो इसके सभी मंजिलों पर, 9वीं और 8वीं मंजिल को छोड़ करके सभी मंजिलों पर भगवान विष्णु के सजीव 24 अवतारों के, ध्यान रखेंगे, विष्णु के 24 अवतारों के सजीव चित्र, 24 अवतारों के सजीव चित्र उत्कीर्ण है, सजीव चित्र, सजीव चित्र उत्कीर्ण है। और ये सजीव चित्र उत्कीर्ण होने के कारण ही डॉक्टर गोटज ने इसे क्या कहा है, जरा हम देख लेते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों की सजीव मूर्तियां यहाँ पर उत्कीर्ण होने के कारण इसे डॉक्टर गोटज ने क्या क्या कहा है वो जरा हम देख लेते हैं। हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना। और हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना किसे कहा जाता है, हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना बच्चों इसी को कहा जाता है। लेकिन ये किसने कहा है, डॉक्टर गोटज ने कहा है, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी किसे कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी विजय स्तंभ को ही कहा जाता है। और किसने कहा, डॉक्टर गोटज ने कहा। और एक और आप ध्यान रख लेंगे, डॉक्टर गोटज ने इसे हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर भी कहा है। आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर भी किसे कहते हैं, तो डॉक्टर गोटज ने इसे हिंदू मूर्ति कला का, ध्यान रखेंगे आप, हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर कहा है। हिंदू मूर्ति कला का क्या कहा है, अजायब घर कहा है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि उपेंद्र नाथ ने इसे विष्णु ध्वजगढ़ कहा है क्योंकि मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसके अलावा इसकी सभी इमारतों पर भगवान विष्णु के 24 अवतारों की सजीव मूर्तियां उत्कीर्ण है, इसलिए डॉक्टर गोटज ने इसे हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और मूर्ति कला का भारतीय या हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर कहा है। बच्चों इसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, विक्ट्री टावर। और विक्ट्री टावर के नाम से भी कौन जाना जाता है, यही जाना जाता है फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन का भी कई बार परीक्षा में प्रश्न आ रखा है और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फर्ग्यूसन ने इनकी तुलना रोम के टार्जन से की है। किससे की है, रोम के टार्जन से। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है बच्चों, रोम के टार्जन से की है, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। और कर्नल जेम्स टोड ने इसके विषय में क्या कहा है कि ये कुतुब मीनार से भी अच्छा, कुतुब मीनार से भी अच्छा, कुतुब मीनार से भी अच्छा किसने बताया है, कर्नल जेम्स टोड ने। या कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की है, कुतुब मीनार से की है, ये सभी आप ध्यान रख लेंगे। बच्चों इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार, ध्यान रखेंगे, यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। इसकी तीसरी मंजिल पर
क्या लिखा हुआ है बच्चों? 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है और ये अल्लाह लिखाया था 1567 ईस्वी के अंदर अकबर ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहां पर अल्लाह शब्द किसने उत्कीर्ण करवाया था बच्चों? ये अकबर ने करवाया था। और 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, तो अल्लाह के बंदे ने इसके बाद जब भी आक्रमण किया, इस विजय स्तंभ को कुछ भी नहीं किया, इसको टच भी नहीं किया, क्योंकि इस पर क्या लिखा हुआ था? अल्लाह लिखा हुआ था। तो ये हमें आज भी ये देखने को मिलता है। तो एक बार आप इसका भी ले ले, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत बढ़िया जानकारी चल रही है। तो बच्चों इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसकी 8वीं और 9वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं लग रखी है। 8वीं और 9वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। देखो क्यों नहीं है? 8 तक तो सीढ़ियां हैं, 9वीं मंजिल पर सीढ़ियां नहीं है, क्योंकि इसकी जो 9वीं मंजिल है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी 9वीं मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी। 9वीं मंजिल क्या होती है कि बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जिसे 1911 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, स्वरूप सिंह जी ने पुनः ठीक करवाया था। स्वरूप सिंह जी ने इन्हें पुनः क्या करवाया था? ठीक करवाया था। तो यहां पर 9वीं मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां भी नहीं लग रखी हैं। मैं खुद भी इसमें देख करके आया हूं, 8 तक ही जा पाते हैं। तो इसकी 9वीं मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जिसे 1911 में स्वरूप सिंह जी ने क्या किया था? ठीक करवाया था। बच्चों इसकी 8वीं, यहां से कई बार परीक्षा में प्रश्न आ रखा है, 8वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। यहां से बहुत बढ़िया नॉलेज का प्रश्न बनता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां पर लग रखी है? तो इसी के अंदर लग रखी है। कहां पर है? ये है 8वीं मंजिल पर। और बच्चों ये किसमें लिखी हुई है? ये लिखी हुई है संस्कृत में। किसमें लिखी हुई है? संस्कृत में। और इसको लिखा किसने? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं अत्रि व महेश। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं बच्चों कवि अत्रि और कवि महेश। और ध्यान रखेंगे संस्कृत में लिखी हुई है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां पर लग रखी है? इसकी 8वीं मंजिल पर लग रखी है। बहुत सारे आपको जैन कीर्ति स्तंभ में बताते हैं जो गलत है, ध्यान रखेंगे। इसकी 8वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ जो कुंभा की कीर्ति का बखान करती है, वो संस्कृत में लिखी हुई है और अत्रि और महेश के द्वारा लिखी गई है। साथ में ध्यान रखेंगे इसी कीर्ति स्तंभ में राणा हमीर देव चौहान नहीं, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसे विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। तो बच्चों राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। और वह किस में कहा है? वह इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे यह राजस्थान की प्रथम इमारत है। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया था। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था, तो इसी विजय स्तंभ पर बच्चों डाक टिकट जारी किया गया था। वर्तमान में बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे राजस्थान पुलिस। यहां से भी बहुत बढ़िया जानकारी मैं दूंगा। राजस्थान पुलिस नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। और नंबर 3 पर बच्चों आप ध्यान रखेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी। और नंबर 4 पर बच्चों ध्यान रखेंगे जेके सीमेंट। और इन चारों का ही क्या है बच्चों? ये प्रतीक चिन्ह है, ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में ये राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, आरपीएससी और जेके सीमेंट का क्या है? प्रतीक चिन्ह बन रखा है, विजय स्तंभ है। तो बच्चों ये था विजय स्तंभ। जरूर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आज तो आप दबा दे, लाइक भी कर दे। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे नेक्स्ट वीडियो अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।